हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे? सब बढ़िया, मजे में? ओके फाइन, यस सर। मैंने यस बोल लिया, पता है, ठीक है, सब मजे में होंगे। लाइफ बढ़िया चल रही है, सब बढ़िया। ओके फाइन। तो बच्चे हमारे ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुके हैं इस चैप्टर के। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी साइंस क्लास 10th। गॉट माय पॉइंट? ओके। तो ये है बच्चा हमारा वीडियो नंबर 5। लास्ट वीडियो नंबर 4 में बच्चों हमने क्या डिस्कस कर लिया था? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, है ना? मैंने लास्ट में ये भी बोला उस वीडियो में हम और न्यूमेरिकल करेंगे सीरीज और पैरेलल में। तो बच्चे एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पढ़ लेंगे, उसको साथ में मिला के हम सीरीज पैरेलल के ऑल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो बच्चों बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स से शेयर करें, और जहां भी आपसे हो सके, है ना? तो बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, और शायद किसी को मेरा पढ़ाना पसंद आ जाए तो उसकी हेल्प हो जाए, है ना? बहुत लोग हैं बच्चों, और एक से एक लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट मे बी किसी को मेरा भी पसंद आ जाए, राइट? तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने लोगों के साथ आप इसको शेयर कर सकें, है ना? चलिए, तो फटाफट से फुल एनर्जी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉपी पेन उठा लीजिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, फिर पढ़ेंगे जूल हीटिंग इफेक्ट, फिर इनको मिला के फिर से हम बच्चा जो हमने लास्ट वीडियो में खत्म किया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर से सीरीज पैरेलल उठाएंगे, उसमें पावर्स भी निकालेंगे, है ना, इक्विवेलेंट भी निकालेंगे, फिर से कॉम्बिनेशन में सब कुछ आएगा, ठीक है? चलिए फटाफट आइए। तो पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये सब मिटा दूं, सबको सब पता है क्या पढ़ना है? बहुत बढ़िया। वीडियो नंबर 5 है बच्चों ये। चलो एक बार मैं वीडियो देख लूं चल रहा है कि नहीं, कल बनाते बनाते वीडियो ऑफ हो गया था। हाँ, डन है बात। आइए, क्लास 10th है, हाँ सबको पता है। चलो, इलेक्ट्रिक पावर क्या है सर? ये इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। चलिए, तो बच्चों बेसिकली पावर तो आपने पढ़ रखी है क्लास 9th में। पावर कैसे लिखते थे आप क्लास 9th में? वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क उस पावर। एक काम एक किसी इंसान ने 1 मिनट में किया, है ना? सपोज मैं आपसे कहता हूं 200 जूल का काम किया किसी ने, है ना, 10 सेकंड में, तो इसकी जो पावर हो गई वो कितनी हो गई? 20 वॉट, ठीक। जूल पर सेकंड यूनिट होती है वाट। जनरल समझा रहा हूं, पहले पावर होती है। वही काम बच्चा एक दूसरे व्यक्ति ने किया, है ना, इसने कितने में किया? 10 सेकंड में। इनने किया बच्चा 5 सेकंड में। कितने में किया? 5 सेकंड में। इनकी जो पावर निकल के आ गई वो कितनी हो गई? 40 वॉट। काम तो दोनों ने सेम किया है, इन्होंने भी 200 जूल का काम किया है, इन्होंने भी 200 जूल का काम किया है। क्या बात ठीक है? अरे यस और नो? बट इन्होंने वो 10 सेकंड में किया, इन्होंने वही काम 5 सेकंड में किया, तो किसकी पावर ज्यादा है? इसकी। क्या बात समझ में आई? तो पावर इज जस्ट नथिंग, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। बट ये तो जनरली बात हो कि जो वर्क हम कर रहे हैं कितने टाइम में कोई मशीन कर रही है। हम यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। किसकी पावर की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं बच्चों जो, जैसे कि मैंने कहा ये बल्ब है, ये क्या है? बल्ब। तो इसको हम क्या देते हैं? इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इस बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, जो हमें लाइट देता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। तो हम इसको क्या देते हैं बच्चों? करंट देते हैं। करंट किसकी वजह से आता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है ना? बात सही है? अच्छा, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? जैसे कि मैं बैटरी लगाऊंगा तो बैटरी में जो केमिकल्स रहते हैं, केमिकल एनर्जी की वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, चार्ज का फ्लो कराता है कौन? बैटरी। क्या बात ठीक है? तो बच्चों ध्यान से समझना, यहां पावर क्या होगी? पावर की डेफिनेशन यही रहेगी, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यस और नो? अब ध्यान से सुनना, बेसिकली अगर मैं बोलूंगी इस बल्ब की पावर कितनी है, ये बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ना, तो द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब और यूज्ड बाय दिस बल्ब पर यूनिट टाइम इज द पावर ऑफ दिस बल्ब। जितना ये बल्ब या जो भी अप्लायंस है, फैन, टीवी, कूलर, व्हाटएवर मे बी इन योर सर्किट, द एनर्जी कंज्यूम्ड or utilized or used by that appliance per unit time is the power of that particular appliance। मैं कहता हूं अगर एक अप्लायंस की पावर 60 वॉट है, कितनी है? अगर किसी टाइम पे वो अप्लायंस 60 वॉट की पावर खा रहा है,
इसका मतलब क्या है, वो 60 जूल की एनर्जी पर सेकंड यूज कर रहा है, 60 जूल की एनर्जी पर सेकंड यूज कर रहा है। अगर हम उसको कितनी सप्लाई ले रहे हैं, कितनी सप्लाई ले रहा है वो 60 जूल की एनर्जी अगर वो पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, फॉर सपोज यही बल्ब 60 जूल की एनर्जी पर सेकंड, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 60 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड अगर ये भाई साहब कंज्यूम कर रहे हैं तो इनकी पावर कितनी है, 60 वॉट। व्हाट माय पॉइंट। तो यहां से बच्चों अब हम पावर को इलेक्ट्रिकली डिफाइंड करेंगे। कैसे डिफाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिकली डिफाइंड करेंगे। तो पावर तो यही होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी यूटिलाइज और कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज पावर। अरे वर्क क्या होता है, एनर्जी के कारण तो वर्क होता है, एनर्जी से ही तो वर्क आता है, बिना एनर्जी के वर्क नहीं आता है। तो पावर इज डिफाइंड एज वर्क पर यूनिट टाइम, ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम। कितनी रेट, कितनी जल्दी आप उस एनर्जी का यूज करते हो, कितने समय में उतनी ज्यादा पावर। बहुत सारी एनर्जी बहुत कम टाइम में यूटिलाइज करी होगी, उतनी ज्यादा पावर। यस और नो। अब बच्चा मेरी बात को सुनिएगा, तो इसको कैसे लेंगे, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम और यू कैन से एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब अपन एक किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चलते हैं, इन फॉर्मूले को ऐसा क्यों लिखा जाता है पूरी डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। अब इसमें फ्लो ऑफ चार्ज कौन कराता है इलेक्ट्रॉन्स का, यहां से करंट जाएगा, इसमें फ्लो ऑफ चार्ज कौन कराता है, बैटरी। और बैटरी कितना वर्क करती है, जो बैटरी वर्क करती है वही तो इनको मिलता है एनर्जी के फॉर्म में। बैटरी ने अपनी क्या करा, अपने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया, है ना। तो यहां से हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चा, वर्क जो ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बच्चों पावर में हमें ये सब तो पता नहीं है। पावर, अब जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात करेंगे तो हमें करंट पता होता है, रेजिस्टेंस पता होता है, पोटेंशियल पता होता है। तो पावर तो यहां से खत्म हो चुका है, वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी यूज पर यूनिट टाइम। यहाँ कौन सी एनर्जी है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अभी पूरा डिटेल समराइज करेंगे, मेरी बातों को सुनना बस ध्यान से, अभी पढ़ क्या रहे हैं। तो हमें तो आई, आर और वी के फॉर्म में यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करनी है। तो इसको जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा आ कहां से रही, इस बैटरी से। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जितना काम ये बैटरी कर रही है वर्क, वही तो ये यूटिलाइज कर रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बच्चों, वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अरे हाँ की ना, बस यही कहानी थी। तो यहां पर आ जाओ, पावर को हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये वर्क किसने किया, ये वर्क किसने प्रोवाइड किया जो इस बल्ब को मिला है, बैटरी ने किया। और कितना किया, V इंटू क्यू। वर्क की जगह लिखेंगे V इंटू, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क डन इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज फ्लो। तो W बाय Q बाय T। यस और नो। अब ये Q बाय T क्या होता है बच्चों, ये तो करंट होता है, पढ़ा है ना हमने। व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। तो Q बाय T को क्या लिख सकते हैं, तो पावर हो गया V इंटू आई। क्या बात समझ में आई, यस और नो। तो बच्चा पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो ये एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। वो वर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैटरी। तो हमें पता था बैटरी क्या करती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है। तो यहां से वर्क लिख सकता हूं V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। तो वर्क लिख दिया बच्चा मैंने V इंटू क्यू पर यूनिट टाइम। और Q बाई टी क्या होता है, करंट। तो V इंटू आई इज द पावर। क्या बात समझ में, आओ इसको मैं यहाँ पर समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर अपन इसकी यूनिट वगैरह सब लिखेंगे, ठीक। तो व्हाट इज पावर, पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम और एनर्जी यूटिलाइज पर यूनिट टाइम, और इट कैन बी आल्सो रिटन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क, इसकी यूनिट की बात करें बच्चों पावर की, तो व्हाट क्या, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। टाइम की सेकंड, इसी को हम बोलते हैं वॉट, इसको क्या हम बोलते हैं, वॉट। तो पावर की यूनिट 1 जूल पर सेकंड को हम कहते हैं 1 वॉट। 1 जूल पर सेकंड को बच्चों हम क्या कहते हैं, 1 वॉट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन पर सेकंड द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। क्या बोलते हैं इसको, वॉट। गॉट माय पॉइंट, W से इसको डिनोट करते हैं। अब मुझे सारी कहानी किसमें चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की।
सो नाउ वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है बात, यही सब कहानी है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इसको एनर्जी कहां से मिलती है? फ्लो ऑफ चार्ज के कारण। फ्लो ऑफ चार्ज कौन कराता है? बैटरी की केमिकल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस, जहां से भी है। तो वर्क क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। हमने पढ़ रखा है पहले, यस और नो, गॉट माय पॉइंट। आसान है, जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, आसान है ना। ये जो वर्क मिलता है कौन देता है बच्चा? बैटरी। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो बैटरी ने कितना वर्क दिया इस बल्ब को? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। व्हाट माय पॉइंट? हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वर्क की जगह क्या लिख देता हूं? V इंटू क्यू। V इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टी। क्यू बाय टी क्या होता है बच्चों? करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम्स करंट। तो पावर हो गई V इंटू आई। वोल्ट इंटू एम्पियर, ये भी क्या होता है? वॉट। वोल्ट इंटू एम्पियर, ये भी क्या होता है? वॉट। तो पावर इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। तो मैं कहूंगा ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? तो मैं कहूंगा जितना इसके दोनों पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस है, मल्टीप्लाई जितना इसमें करंट जा रहा है, उतनी पावर कंज्यूम करेगा। बताता हूं फिर से, ये रब कर दो, नोट कर दिया ना, ये लिखा हुआ है सब इस तरफ। सो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी। ये रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इट्स एसआई यूनिट इज वॉट। आओ इधर। तो पावर अभी हमने यहां से जो निकाला है बच्चा, वो क्या निकाला है? V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। ये मतलब क्या कहता है? अगर ये कोई अप्लायंस है, अगर कोई अप्लायंस है, तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसके हिसाब से इसमें करंट कितना जाएगा? I। तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? V इंटू आई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब हमें बच्चा ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर। ये क्या है अपना? ओम्स लॉ, यही होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहां से हम V को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, जो करंट गया होगा उसी लॉ के हिसाब से तो क्या होगा? तो मैं यहां से इसको रिप्लेस करूंगा, V इक्वल टू आई आर लिखूंगा, तो पावर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर मतलब जो भी करंट इसमें जा रहा होगा, जो भी करंट इस वाले अप्लायंस में जा रहा होगा बच्चों, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय भाई साहब का रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर आर। ठीक, ओम्स लॉ को बच्चा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान सुना। ये हो गया एक और फॉर्मूला, सेकंड नंबर। इफ यू नो करंट, इफ यू नो द रेजिस्टेंस, यू कैन फाइंड द पावर एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट इज कंज्यूमिंग। ओके, ये क्या है? ओम्स लॉ। तो यहां से बच्चों में आई क्या लिख सकता हूं? V बाय आर। अगर मैं आई को रिप्लेस करूं यहां से, तो आई कैन राइट आई एज V बाय आर। तो पावर यहां से लिखा जाएगा बच्चों V, इसको रिप्लेस करो, आई की जगह क्या लिखो? V बाय आर। तो पावर आएगा V स्क्वायर बाय आर। तो ये भी किसका फॉर्मूला है? पावर का। तो यहां से हमारे पास तीन फॉर्मूले हो, जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। क्या बात समझ में आई? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। इफ वी नो द V, वी नो I, we can find out the power at that particular time it is consuming. Power is I square into R and power is V square by R. So note it down all these things. We have derived it, power is equals to V into I. Now applying a Ohm's law, V equals to I, substituting in this we got I square R. Got my point? V की जगह क्या रख दिया? I R. So that we can got I square R. Done है? Now from this formula we can replace I as well. I equals to V by R. Substituting in this equation, so you will get V square by R. All these three formula as per the requirement, whatever the quantity is given to you and whatever we can find in a circuit, we can use this formula accordingly. तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी हो याद तो V इंटू आई पता होना चाहिए। पोटेंशियल इंटू करंट, पोटेंशियल इंटू करंट क्या होती है? पावर। ठीक है, और फिर हम ओम्स लॉ लगा के ले आएंगे आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। आई होप आपको अंडरस्टूड होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर। So power is just nothing, power is defined as rate of using energy। कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम जो पावर, जो भी अप्लायंस कंज्यूम करता है, वो उसकी पावर होती है। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े, चलो। अब हम वापस से कहां जाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसके क्वेश्चंस देखेंगे।
उसके बाद हम जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। पहले पावर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कंबाइंडली। आओ, तो यहां से हमने पावर के फॉर्मूले निकाल लिए, मैं यहां लिख देता हूँ। पावर क्या क्या होता है बच्चों, V इंटू आई, यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक, फिर पावर होता है बच्चों अपना V स्क्वायर बाय आर, और पावर होता है आई स्क्वायर आर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पावर। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट की बात करें तो वॉट होती है। 1 जूल की पावर पर वॉट अगर डिफाइन करने आ जाए, डिफाइन 1 वॉट कैसे लिख सकते हैं, when 1 joule of energy is consumed per second by any appliances, the power is said to be 1 watt। मैं कहूंगा इसकी कितनी पावर है इसकी, तो मैं अगर वो 1 जूल की एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है तो उसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। डन है, वॉट माय पॉइंट। एक और रिलेशन होता है 745 हॉर्स पावर, एचपी को बोलते हैं हॉर्स पावर, इज एक उल्टा लिख दिया, 1 HP is equals to 745 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक बड़ी यूनिट बना दी, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों 1000 ग्राम्स बराबर कितना, 1 kg बोल देते हैं ना, ऐसे ही 745 वॉट लिखना है यार, 745 वॉट में 1 HP होता है। हॉर्स पावर किसकी यूनिट, हॉर्स पावर लिखा है, हॉर्स पावर क्या है, पावर की यूनिट। हॉर्स पावर क्या है, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, हॉर्स घोड़ा, हॉर्स पावर। ठीक, और 1 एचपी में पावर ही है तो वॉट की यूनिट ही है ना, वॉट भी इसकी यूनिट है, तो हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है पावर की। तो 1 हॉर्स पावर में 745 वॉट्स होते हैं, ये याद रखना। कभी अगर दिखाओ लिखाओ क्वेश्चन में 1 एचपी, तो समझ जाना इट इज इक्विवेलेंट टू 745 वॉट। व्हाट माय पॉइंट, आगे बढ़े, ये चीजें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो क्वेश्चंस, छोटा सा क्वेश्चन ले, हमने बोला एक रजिस्टर है, सबसे छोटा क्वेश्चन, एक 220 वोल्ट के पोटेंशियल के अक्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 110 ओम है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस, 110 ओम है, क्लियरिटी है, यस और नो, डन। उन्हें आपसे ये पूछा हाउ मच एनर्जी इट विल कंज्यूम, हाउ मच एनर्जी इट विल कंज्यूम इन टाइम्स इक्वल्स टू 1 मिनट। ये जो भाई साहब हैं, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे 1 मिनट में, ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे 1 मिनट में, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखें तो बच्चों इनको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हमने, 220 वोल्ट, इनका रेजिस्टेंस कितना है 110 ओम, यस और नो। तो हम इनकी पावर निकाल सकते हैं, कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जूल पर सेकंड। गॉट माय पॉइंट। अब यहां से पावर के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है आप वो कर सकते हैं। पावर होती है V स्क्वायर बाय आर, पावर कितनी होती है, V स्क्वायर बाय आर। तो देखो हमें इसका रेजिस्टेंस पता है और V पता है, आप I निकाल के भी कर सकते हो, तो क्यों इतना लंबा जाए, पहले हम I निकालेंगे फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V स्क्वायर इंटू आर या V इंटू आई। कोई लॉजिक नहीं है, हम सीधा यूज कर सकते हैं V स्क्वायर बाय आर। So we know that power is equals to V square by R। V की वैल्यू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है इनका 110 ओम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 110। समझ आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, टेबल पढ़ो तो ये 1 जा ये 2 जा। व्हाट माय पॉइंट, तो ये हो गया 440 वॉट। पावर समझ आया, पावर कितना आ गया 440 वॉट। ये कैसे किया आपको समझ आया, हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, हम कोई का भी यूज कर सकते हैं। तो हमें इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता था, कितना था 220 वोल्ट, क्लियरिटी है, यस और नो। तो हमने यहां से इनकी पावर निकाल ली, क्लियर। अब आपको पता है बच्चों इनकी पावर आ गई 440 वॉट, ठीक, पावर किस में आती है, वॉट में, सही किया, चेक कर लेना, हाँ ठीक, क्लियरिटी है। आओ, अब हमें पता है बच्चों पावर क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी यूज्ड, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, 1 मिनट में। तो हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो ये हो गया 440 हो गई अपनी पावर, एनर्जी डिवाइडेड बाय 60। व्हाट माय पॉइंट, तो एनर्जी यहां से आ गई
440 मल्टीप्लाई बाय 60। डन। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24 4 24 28 जूल। कैलकुलेशन देख लेना, गलती तो नहीं कर दी। 24 2 4 24 26 गलती ही कर दी। 26400 जूल। गॉट माय पॉइंट। बोलो समझ आया? हमने पूछा था ये है 1 मिनट में ये कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने के लिए बच्चा हमने पहले क्या निकालनी पड़ी? पावर। तो पावर हमें पता है, पावर होती है एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। टाइम हमारे लिए गिवन था, है ना? इतनी पर सेकंड कितनी खाएगा? पर सेकंड खाएगा 440 जूल। ये तो होता है वॉट। इसको अगर मैं वॉट को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 440 जूल पर सेकंड। मतलब पर सेकंड कितनी कंज्यूम करेगा? 440 जूल। तो 1 मिनट में कितनी करेगा? मल्टीप्लाई बाय 60। अरे आ गया? आगे बढ़े? क्लियरिटी है? बोलो। चलो आओ और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आसान है? ठीक। टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। two registers are sorry two registers are connected in series. Both are of 110 ohm 110 ohm. What my point? अच्छा आसान वाला ले रहा हूं पहले। across a potential difference of 220 volt, across a potential difference of 220 volt, what is the power consumed by the each resistor and the total power? What is the power consumed by the each resistor? Question है, two resistor connected in parallel, each are of 110 ohm across a potential difference of 220 volt. Clear? What is the power consumed by both the resistors? तो हमें निकालनी है पावर कंज्यूम्ड बाय P1 और पावर कंज्यूम्ड बाय P2। मतलब इनने कितनी पावर कंज्यूम करी और इनने कितनी पावर कंज्यूम करी। अब बच्चों पावर का फॉर्मूला देखें इधर आओ, तो पावर होता है V इंटू आई। तो देखो ये दोनों सेम रजिस्टर है, सबसे पहले लॉजिक लगाना है। ये दोनों कैसे रजिस्टर है? सेम रजिस्टर है। तो एन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वो सेम बढ़ेगा। याद है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड हो जाता है। सिंस दे बोथ द रजिस्टर्स आर सेम देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द सेम। तो मैं लिख सकता हूं यहां से P1 के अक्रॉस V1 होगा, ये 220 है तो कितना होगा? 110 वोल्ट। मतलब इन दोनों के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 110, क्योंकि कितना है? 220। दोनों सेम रजिस्टर है तो सेम तरीके से डिवाइड, आधा आधा हो जाएगा। करके देखना हो करके देख लो, क्या बात ठीक है? अच्छा सिमिलरली V2 भी कितना हो जाएगा? 110 वोल्ट। ये लॉजिक है, यस और नो? अरे हाँ कि ना? समझ में आया? डन है? चलो बहुत बढ़िया। क्लियर? आगे बढ़े? चलो ठीक। तो V1 और V2 क्लियर। कभी दिक्कत हो रही तो मैं आपको एक पोटेंशियल डिवाइडिंग फॉर्मूला दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर दो रजिस्टर हो, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ। अगर दो रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिवाइड होता है वो निकालना है। तो लेट अस से इसका पोटेंशियल V1 है, इसको मानो R1 और इसको मानो R2। मैं आपसे कह रहा हूँ दो रजिस्टर है, यहाँ से लॉजिक समझा रहा हूँ, एक और शॉर्टकट दे रहा हूँ, है ना? ये R1 है, ये R2 है, टोटल पोटेंशियल V है। अगर आपको पोटेंशियल डिवाइड निकालना है R1 का, मतलब R1 का और R2 का, तो कैसे लिखोगे? V1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। सिमिलरली V2 के अबाउट होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। इनको पोटेंशियल डिवाइड फॉर्मूला बोलता है फॉर टू रजिस्टर। आपको दिखा देता हूँ, ये नोट कर लेना। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइड फॉर्मूला। यहाँ पर डिवीजन होगा V1 का, सिर्फ दो में लगाते हैं ये, और यहाँ पर डिवीजन होगा V2 का। R3 आ जाएगा तो मत करना है ऐसे, ठीक है? बोलो। तो देखो यहाँ से V1 की बात करूं, R1 कितना है? 110। ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं। R1 प्लस R2 कितना हो गया? 220। और V कितना है टोटल? 220। देख कितना आया? 110। सिमिलरली V2 भी क्या आएगा? 110। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला है, पॉज करके नोट कर लेना।
दो रजिस्टर के बीच जो पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो मैंने बोला यहाँ V1, यहाँ बोला V2, तो V1 आ गया R1/R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 आ गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। नोट कर लो, मिटा रहा हूँ। ठीक, ये पोटेंशियल डिवाइड निकाल सकते हो ऐसे डायरेक्टली, फालतू आई माई निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आ जाता है। ठीक है, बात आगे बढ़ जाए। ठीक, तो V के अक्रॉस 110 और V2 के अक्रॉस 110, सिंस बोथ आर सेम तो आधा ही आधा डिवाइड होगा। अब V1 V2 तो मिल गया, लेकिन I नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास, R है, निकल गई पावर, खत्म। पावर P1 निकालें तो क्या लिखते हैं, V²/R, तो V1² तो V1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है बच्चों, 110, तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 कितना है, 110। उसको सॉल्व करेंगे तो 110 से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा 110। व्हाट माय पॉइंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 110। सिमिलरली P2 बच्चों, V1² अपॉन V2² अपॉन R2, तो ये भी कितना, 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके भी अक्रॉस कितना है, 110। अलग अलग वाला भी लेके अभी करवा देता है, तो इससे ये कैंसिल, 110 वॉट। पावर भी सेम कंज्यूम करेंगे क्योंकि सेम रजिस्टर है, सीरीज में लगे हुए हैं, 220 पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। तो P1 की पावर कितनी आई, 110 वॉट, और P2 की कितनी आई, 110 वॉट। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी सर्किट में बच्चा, P1 प्लस P2, दैट इज 110 प्लस 110 इज इक्वल टू 220 वॉट। खत्म, टोटल पावर सर्किट की। क्लियर है, आसान है, नोट कर लो, आगे बढ़े, अलग लेके भी करवा देता हूं, टेंशन मत लो। ठीक, चलो तीन रजिस्टर से करवाता हूं, आओ फिर पैरेलल पे चलते हैं। R1, R2, R3, three resistors are connected in parallel, three resistors are connected in parallel across a potential difference of 24 volt। कितना लगाया, 24 वोल्ट। ठीक है, ये ले लो 6 का, ये ले लो 3 का, ये ले लो 3 का। ठीक है, तो हमें ये बताना है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर्स, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच रजिस्टर। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर P1 निकालना है, P2 निकालना है, P3 निकालना है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, अभी अपन आसान आसान कर रहे हैं। ठीक है, सीखो पहले। ठीक, डन है बात। तो बच्चा अब इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिवाइड होगा वो कुछ और तरीके से होगा, है ना, तीन हो गए। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि हम इनका करंट निकाल लो। करंट मिल जाएगा तो I²R करते जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज में है तो इन सबके अक्रॉस करंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यस और नो। करंट कैसे निकालते हैं, सीरीज पैरेलल करके। इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, है ना, 24 वोल्ट। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज में बच्चों, सॉल्यूशन देखो। क्यों निकाल रहे हैं आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट करके V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट कर देंगे। V की वैल्यू पता है, आर इक्विवेलेंट की पता चल जाएगा, तो करंट मिल जाएगा। इन सब के अक्रॉस क्या मिल जाएगा, करंट। इन सब के क्रॉस क्या मिल जाएगा, करंट। पर्सनली फिर लगा देंगे I²/R, I²/R2, I²/R3, I²R3। गॉट माय पॉइंट। तो R इक्विवेलेंट होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, 6 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आ गया, 12 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 12 ओम। तो करंट क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 24, आई की वैल्यू पता नहीं, आर इक्विवेलेंट कितना है, 12, 12 वन जा 12 टू जा, तो करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। कंसेप्ट समझो, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। मतलब बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी बच्चों, 2 एम्पियर। सिंस दे ऑल आर इन सीरीज, सिंस बच्चों दे ऑल आर इन सीरीज, तो करंट अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स विल बी सेम। समझ में आए क्यों किया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये मिटा दूं, स्पेस चाहिए मुझे। ये तो आपने लिख लिए होंगे, याद भी हो गए होंगे अभी तक तो देखो तो अब अपन पहले रजिस्टर पे निकालते हैं पावर P1। तो क्या कर सकते हैं, I² इंटू R1,
आई स्क्वायर इंटू R1। सिंस करंट कितना जा रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक। तो 4 इंटू 6, तो ये आ गया 24 वॉट। क्लियरिटी है, P1 आ गया। सिमिलरली बच्चा P2, तो P2 कितना होगा, आई स्क्वायर R2। करंट इसमें भी सेम होगा, सीरीज में बार बार बोलते जाता हूं, चीजों को सुनते रहा करो, याद रहेगा। तो यहां क्या करना है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ गया 12 वॉट। क्लियरिटी, तो दूसरे का भी 12 वॉट ही होगा, तीसरे का, क्योंकि रजिस्टर सेम है। आई स्क्वायर R3, आई की वैल्यू वही बच्चा 2 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज अगेन वॉट 12 वॉट। तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, ये करेंगे 24, मतलब 24 जूल की एनर्जी पर सेकेंड। ये करेंगे 12 और ये करेंगे 12। और पूछा जाता टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, अगर इसी क्वेश्चन में एक और ऐड ऑन कर दिया जाता, तो 24 प्लस 12 प्लस 12, तो ये आ गया 48 वॉट। तो ये जो पूरा सर्किट है 48 जूल की एनर्जी पर सेकेंड यूज कर रहा है। गॉट माय पॉइंट। सीरीज में क्लियरिटी है। अभी पैरेलल में भी चलेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। डन है, नोट कर लें, मिटा दूं, चलो। ये सीरीज पैरेलल भी चल रहा है साथ में, पता है ना आपको। चलो, आइए अब थोड़ा सा पैरेलल में घुसते हैं। लो भैया, पैरेलल में आ जाते हैं। सिंपल पैरेलल सबका ले लेते हैं सबसे पहले। वही क्वेश्चन कर देते हैं पैरेलल में। 24 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 का, ये 3 का, ये 3 का। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल द रजिस्टर्स। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल द रजिस्टर। तो यहां तो बच्चों सबसे अच्छी बात एक हो गई कि सबके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 24। क्यों है, बिकॉज दे आर अ पैरेलल कनेक्शन। if it is in a parallel connection, potential across all the resistors are same, so the potential across all the resistors is 24 volt. So what do we have a formula with respect to V is V square by R। पावर क्या होती है V square by R। तो देखो V की वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 निकाल रहा हूं, तो इसको मान लिया अपन ने 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, और 2 और 3 में तो सेम आएगी। थोड़ा चलो इसको बदल लेते हैं, इसको कर लेते हैं अपन 2, क्या कर लेते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। तो वी स्क्वायर बाय आर, पहले वाले का कितना है 6, तो इसको सॉल्व करना है तो अपन लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। तो 6 1 जा 6 4 जा 4 4 जा 16 1, तो ये आ गया 96 वॉट। तो ये जो भाई साहब है पहले वाले, ये कितनी पावर कंज्यूम करेंगे 96 वॉट। P1 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। P2 की बात करते हैं, P2 की बात करते हैं, तो P2 में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, V स्क्वायर बाय R2। V स्क्वायर की बात करें तो V स्क्वायर अपना 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों R, ये कितना है 3, ये कितना है 3, तो ये हो गया 3। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड्स 3, तो 3 1 जा 3 8 जा 8 4 जा 32, 3 कैरी 2 16 19, 192 वॉट। क्या बात समझ में आई, 192 वॉट की पावर ये कंज्यूम करेंगे। समझ आया, पर सेकेंड। डन है, बोलो समझ आया। चलो P3 की बात करते हैं। सिमिलरली V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर बाय R3, तो V इनको कितना मिल रहा है 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना कर लिया अपन ने 2, तो V हो गया फिर से 24 मल्टीप्लाई 24। डन है बात, बोलो डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 12 जा, ठीक।
तो 24 मल्टीप्लाई बाय 240 और 48, तो ये हो गया आपका 882 288 वॉट। समझ आ गया? यस और नो? तो टोटल पावर कंज्यूम कितना हुआ, सबको जोड़ दो, 96 मल्टीप्लाई बाय 192 मल्टीप्लाई बाय 280। एक बार कैलकुलेशन देखने ना, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है? बोलो, समझ में आ गया? बैरल में भी अलग अलग सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम था, तो वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला यूज कर दिया, तो सबका निकल गया पावर कंज्यूम, तो अपन ने जोड़ दिया। यस और नो? अगर इसी में बच्चा ये पूछ लेता व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इन टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट, मान लो इसी पूरे क्वेश्चन में वो पूछ लेता व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द होल सर्किट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द, इसी में पूछ लेता एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द होल सर्किट इन टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट, तो क्या करते हैं, पहले पूरी पावर को करो ऐड, आओ करके दिखाता हूं, ये नोट कर लो, कर लिया? आगे बढ़े, चलो सुनिए ध्यान से। तो अपना ये कितना है, 288 192 96 6 9 27 और 5 576 वॉट, 576 कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना आया, 576 वॉट। हमें पता है पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया 756 ई बाय 60 सेकेंड्स, 1 मिनट बोला है टाइम, मतलब 60 का सेकेंड्स, गॉट इट? एनर्जी कितनी हो गई, 576 मल्टीप्लाई बाय 60 जूल। ये कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, गॉट माय पॉइंट? सपोज इन द सेम क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कंप्लीट सर्किट, तो कैसे निकाल सकते हैं, हमने सबकी पावर निकाल ली अलग अलग, ये इतनी पावर खाएगा, इतनी एनर्जी पर सेकंड खाएगा, ये इतनी एनर्जी पर सेकंड खाएगा, ठीक है? पर मैं सबको जोड़ दिया तो टोटल पावर आ गई, और 60 सेकंड्स में कितना खाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है? क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े, चलो समझ आ रहा है क्या चल रहा है? आओ और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा जिसमें सीरीज पैरेलल में भी मजा आ जाए। देखो सर ये क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, आओ फुल टू कैलकुलेशन है, ठीक? सब है 5 के, हटाओ 5 ओम के सारे रजिस्टर हैं, है ना? और 60 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, 5 ओम के सारे रजिस्टर्स हैं और 60 वोल्ट के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया फॉर अ गिवन सर्किट व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, नंबर ए पूछा गया है, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, मैं चाहूं तो और बढ़ा सकता हूँ, कंसेप्ट यही रहेगा, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। और बी पार्ट पूछा गया है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, व्हाट इज द पावर ऑफ अ सर्किट बेसिकली, है ना? इतने अगर 60 वोल्ट दिया है तो कितनी पावर इस सर्किट में कंज्यूम हो रही होगी, मतलब कितनी एनर्जी पर सेकेंड इस सर्किट में कंज्यूम हो रही होगी। क्या बात समझ आई? गॉट माय पॉइंट? आओ तो पहले तो निकालना पड़ेगा मैं आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा तो पावर निकालना तो बहुत आसान है। तो पहला प्रोसीजर आर इक्विवेलेंट का ही है। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं एक जनरल समझाऊं अगर आपको, तो सर्किट को पीछे से सॉल्व किया जाए तो मान लो बैटरी ने करंट क्या दिया, आई, करंट यहां तक तो पहुंचेगा आई, और इसके बाद I1 यहां जाएगा और I2 यहां जाएगा, ज्यादा टफ नहीं लेना, समझना। तो I1 इसके पास जाएगा, तो I1 इसके पास जाएगा, तो I1 इसके पास जाएगा। तो ये तीनों कैसे हैं बच्चों, ये जो तीनों हैं वो कैसे हैं, सीरीज में। अब हमें जनरली पता है बच्चों, जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ऐड कर लो, 5 + 5 + 5 कितने हो गए, 15। तो जब आप नया सर्किट देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, देखिए
तो ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 5, ये है अपना 5 और ये है अपना 5। नया रिड्यूस सर्किट ये बनेगा, समझ आया? ये तीनों कैसे होगा सीरीज में, है ना? इसे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको बना बना के। तो ये सर्किट रिड्यूस हो गया, ऐसा बन गया, ठीक है? क्लियरिटी है? 15, 5, 5 और 5। अब ये बच्चा देखो, ये 15 और 5 कैसे हैं? पैरेलल में। मैंने सीरीज पैरेलल सिखाया था आपको, सर्किट में सॉल्व करते चलो। ये 15 और 5 कैसे हैं, बोलो? पैरेलल में। अब हमें पता है अगर दो सर्किट पैरेलल में है, दो रजिस्टर, तो हम ऐसे लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक? और दो दिए हो तो डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसी को सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस करके देख सकते हो। R2 R1 इंटू R1 इंटू R2, R इक्विवेलेंट क्या करोगे, पलटा दोगे। तो इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर दो हैं तो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो 15 इंटू 5 अपॉन 15 प्लस 5 इज 20। समझ आया? 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 R1 इंटू R2, इसी को सॉल्व करोगे तो ऐसा बन जाएगा, है ना? तो 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 15 प्लस 5। दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो ये फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है, ये और ये सेम ही है, ठीक? 5 1 जा 4 जा, तो R इक्विवेलेंट आ गया 15/4। कितना आ गया? 15/4। क्या बात ठीक है? अरे बोलो यार, नहीं बोलोगे? ठीक, तो इसको आप डिवाइड कर लो 4 की टेबल से, तो ये जाएगा 3 पॉइंट, नीचे आएगा 303.8 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 3.8। व्हाट माय पॉइंट, बोलो? 3.8, है ना? अप्रोक्स कैलकुलेशन रेजिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को हटाओ और एक लगाओ। देखो ऐसे धीरे धीरे सर्किट रिड्यूस करना सिखा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। ये कितने का बचा? इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया? 3.8। और मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी सीरीज पैरेलल में, याद रखिएगा। क्या सिखाया था? आई हैव टोल्ड यू व्हेन यू सॉल्व अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी कम आता है। तो उसमें छोटा वाला कौन है? 5। अपना कितना? 3.8 माने से। मान लो अगर कभी इससे ज्यादा आ जाए सबसे छोटे वाले से, तो समझ जाइएगा कि आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है, ठीक? अब ये कैसे हैं सारे? आई करंट दिया, इसको भी इसको भी इसको, ये कैसे हैं? सीरीज में। तो अपना आर इक्विवेलेंट हो गया 5 प्लस 5 प्लस 3.8, मतलब 13.8 ओम। दिस इज अवर आर इक्विवेलेंट। इसको अच्छे से नोट कर लो, देख लो। आप चाहो तो नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने पूरा रिड्यूस सर्किट करके बता दिया। 12th क्लास में आओगे तो बहुत टफ सर्किट आता है, ठीक है? व्हाट माय पॉइंट, डन है? मतलब सर्किट कैसा बन गया देखो, ये आर इक्विवेलेंट एक बचा सबकी जगह। कौन बचा? अपना 13.8 का। समझ आया? और बैटरी कितने की? 60 की। तो पहला आंसर हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 13.8। ठीक, अब क्या निकालना था? पावर। बी पार्ट क्या था बच्चों? पावर। तो पावर क्या होती है? वी इंटू वाई या वी स्क्वायर बाय आर। पावर होता है अपना वी स्क्वायर बाय आर। तो वी कितना है? 60, तो 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कितना है? 13.8। ये सॉल्व आप करोगे, आपका काम है खत्म। अब पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस बचा है आर इक्विवेलेंट, वो कितना है? 13.8। तो पावर पूरा सर्किट कितना कंज्यूम करेगा? इसके हिसाब से, इक्विवेलेंट के हिसाब से। मैं पढ़ा चुका हूँ सीरीज पैरेलल में, सर्किट पूरा काम किसके हिसाब से करता है? आर इक्विवेलेंट, जो कितना है अपना 13.8। पावर का फॉर्मूला अपन ने कौन सा वाला उठा लिया? वी स्क्वायर बाय आर। वी इंटू आई वाला क्यों नहीं उठाया? आई निकालना पड़ेगा, फालतू वही कहानी। तो 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13.8, ये कैलकुलेशन है जो आप करोगे। दिस इज योर पावर, सेकेंड पॉइंट। ये पूरा सर्किट इतनी पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है? 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13.8। तो समझ में आया? इसमें सीरीज पैरेलल का भी पूरा कंसेप्ट लगता है, याद रखना, ठीक है? लेट मी चेक द वीडियो वंस, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो समझ आ गई कहानी? आगे बढ़े।
पूरा न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है। हाँ, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इसी पे। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा कैसे सीरीज पैरेलल में पावर निकालनी है। बोलते जाया करो, सर हम कहाँ से बोलें, फोन पे बात हो रही है क्या आपसे, बोलते जाया करो। ठीक है, तो देखते जाया करो, समझते जाया करो, बहुत है मेरे लिए। और शेयर करते जाया करो जब मन लगे। ठीक, चलिए एक और देखो, फिर अपन जूल हीटिंग इफेक्ट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, उनने क्या बोला, दो रजिस्टर्स हैं, कितने हैं, दो रजिस्टर्स। ठीक है, टू रजिस्टर, R1 इज इक्वल्स टू, ये ले लो 60 ओम, और दूसरा है R2 इज इक्वल्स टू 120 ओम। एक रजिस्टर है 60 ओम, एक है 120 ओम, are connected in series across a potential difference of, are connected in series across a potential difference of 200 वोल्ट। कितने का, 200 वोल्ट के अक्रॉस ये कनेक्टेड है। क्या बात ठीक है, अरे बोलो हाँ सर। Two resistors 60 ohm and 120 ohm are connected across a potential difference of 220 volt. Now they are connected in parallel. Once they are connected in series, then they are connected in parallel across a potential, same potential difference 220 ले लो, across a same potential difference। मतलब R1 अपना क्या है 60 ओम। समझा दूंगा क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझो क्वेश्चन क्या है। Two resistors 60 ohm and 182 once connected in series across a potential difference of 220 volt, then they connected in parallel across the same potential difference, मतलब 220 volt। What is the ratio of their power consumption of a circuit? What is the ratio of the power consumption of their circuit? तो मतलब हमें बच्चा क्या निकालना है, पहले दोनों कैसे कनेक्टेड थे, सीरीज में, फिर उनकी क्या निकालनी है, पावर। फिर उन दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, फिर उनकी क्या निकालनी है, पावर, और उसका रेशियो लेना है। मतलब पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज, क्या निकालना है, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज डिवाइडेड बाय पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल, ये निकालना है। ठीक, डन है, एक एक करके कर लो और रेशियो कर दो। क्या बात ठीक है, चलो आओ देखें। तो पहले सीरीज की पावर निकाल लेते हैं, गाय की पावर सीरीज की। तो सीरीज में कैसे लगाया है, ये है 60, ये है 120, और अपना ये कितना है 220। ठीक है, हमें तो रेशियो बताना है, इसलिए पूरा सॉल्व करेंगे ही नहीं। ठीक, तो 120 आर इक्विवेलेंट कितना हो गया इनका, 60 प्लस 120। अब तो आपको आ गया होगा, सीरीज से डायरेक्ट जुड़ जाते तो 180, कितना हो गया 180। ठीक, पावर कंजप्शन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो वी की वैल्यू 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180। कोई दिक्कत, मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये आ गया पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज। तो हमें क्या चाहिए, रेशियो, सबसे बढ़िया चीज। आओ सीरीज में निकालते हैं, किस में निकालते हैं, सीरीज में। तो सीरीज में करोगे बच्चा, तो सीरीज में क्या होगा, 1 2, ये हो गया सीरीज, वही 220 वोल्ट, ये कितना है 60, और ये कितना है 120। अभी मैंने सिखाया, अगर सीरीज में आर इक्विवेलेंट, पहले क्या निकाल लो, आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज में बच्चा आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2, अगर दो हो तो R1 प्लस R2, डायरेक्ट निकल आता। ये वही है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। उसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा, मतलब 60 इंटू 120, 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब 120 प्लस 160, इट इज इक्वल्स टू 180। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, और फिर और आ जाओ, 3 की टेबल बढ़ते हैं, 3 4 जा 3 6 जा 18, और क्या बच रहा 2 3। ठीक, 6 की कर देते डायरेक्ट, और ये 3 1 जा, और ये 3 20 जा, है चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा 40 ओम। कितना आ जाएगा 40 ओम। देखो दोनों से कम आ रहा है, छोटे वाले से भी 40 ओम। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 40 ओम। तो बच्चा पावर कितनी होती है,
वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। वी स्क्वायर कितना, वही 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड आर कितना 40। ठीक, ये नोट कर लो इतना आप। हमने पहले क्या किया, सीरीज में पावर निकाल ली 60 120, तो 180 हो गया इनका रेजिस्टेंस, वी स्क्वायर बाय आर, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180। गॉट माय पॉइंट, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने इनका पैरेलल में पहले क्या निकाला, आर इक्विवेलेंट। सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है, पैरेलल में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो हमने कहा दो है तो R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 मतलब 60 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 180। सॉल्व कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, 62 जा 3 जा, हाँ ठीक है, 3 1 जा 3 से काटा 20 टाइम्स 2 इंटू 20 40 ओम आ गया। ठीक, फिर पावर होती वी स्क्वायर बाय आर, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। डन है बात। अब क्या करना था, इनको क्या बताना था, रेशियो। तो ये वाला मिटा के मैं यहां कर देता हूं, तो रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए, वैल्यू अलग अलग होती है, वो अलग बात है। तो ये कितना है, क्यों सॉल्व नहीं किया था आपको समझ आ जाएगा। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, तो 220 का स्क्वायर और 220 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। ये हो गया 40 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया अपना 2 जा 9 जा, तो ये आ गया रेशियो 2:9। समझ आया, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, तो कट जाएगा, क्यों इतनी मेहनत करना। गॉट माय पॉइंट, क्लियर। तो ये पूरी कहानी किसकी हो गई, बोलो किसकी हो गई, पावर की। और पावर में हमने पूरी कहानी किसकी ले ली बच्चा, पूरे सर्किट्स ले लिए, सब ले लिए। क्लियर है, तो बोलो मिटा दूं, वीडियो की लेंथ देख लूं मैं कितना हो गया। चलो आगे बढ़े, फटाफट से 10 मिनट में अपन जूल हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो हेडिंग डालो जूल हीटिंग इफेक्ट, इसी का छोटा सा पार्ट है जूल हीटिंग इफेक्ट, है ना। साइंटिस्ट का नाम है जूल, नाम नहीं सरनेम है, पूरा नाम तो हमें भी याद नहीं है। जूल हीटिंग इफेक्ट, सुनो ये क्या है बच्चों। आप देखना कोई भी अप्लायंस है, आपके घर में बल्ब होगा, हाँ सर है, हम सर गांव में नहीं रहते हैं, गांव में भी आजकल हमारे कंट्री में सब जगह लाइट पहुंच चुकी है, तो बल्ब सर हमारे सबके घर में। ठीक, अपन इस बल्ब को ग्लो करेंगे तो क्या होगा, फटाफट समझेंगे। बल्ब को ग्लो करेंगे, तो बल्ब को ग्लो करेंगे बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट आ जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। आप इस पर को टच करना तो आपको ये गर्म महसूस होगा, हॉट। थोड़ी देर के बाद, चलने के बाद कैसा गर्म क्या महसूस होगा, हॉट महसूस होगा। मतलब यहाँ क्या हुआ है, जो भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, लाइट के फॉर्म में। एक तो एक लाइट निकली जिससे आपको विजुअल मिला, दूसरा कहाँ चले गई, हीट में। दो जगह कन्वर्ट हुई है, एक तो किस में निकल गई, कैंडल बोलते हैं एनर्जी ऑफ लाइट, मतलब इसकी यूनिट कैंडेला होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो छोड़ो, तो एक तो कहाँ चली गई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, जिसकी वजह से आप देख पा रहे, दूसरी चली गई हीट में। क्या बात समझ में, यस और नो। तो जूल साहब ने कहा यहां से कि अगर हम, अब आपके घर में आप हीटर वगैरह यूज करते हैं, पानी गर्म करने की रॉड होती है, देखी होगी ऐसी कभी, गीजर होगा, है ना, हीटर होगा। अभी ठंड आ रही है बढ़िया, तो अपन उसमें हाथ सेकते हैं, क्या कर रहे हैं हम वहां पे, प्रेस देखिए। यहां पर क्या कर रहे हैं हम, वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या कर रहे हैं हम, इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी। This is only known as a Joule heating effect. Basically, the energy of electrical energy is converted into heat energy. That is known as Joule heating effect. If you convert this total complete energy, there is potential difference V पे हम इसको जोड़ा, इसका रेजिस्टेंस होगा R, इसको कुछ करंट मिलेगा, तो ये हीट हो जाएगी। जैसे हम वाटर अपना क्या कर लेते हैं, वाटर गर्म कर लेते हैं, ठंडों में बड़ा काम आने वाला है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, तो यहाँ पर हमारा यूज हो गया। अभी क्या हो रहा है, जब हम ये फैन कूलर पंखा सब चला रहे हैं,
तो एनर्जी दो काम में जा रही है। मैं कह रहा हूँ फैन की बात करते हैं बच्चा, है ना, ध्यान से समझना। फैन, तो फैन क्या करता है, एक तो गोल गोल घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दूसरा किस में कन्वर्ट होती है, फैन को भी पकड़ोगे तो हीट होगी। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो चीजों में कन्वर्ट हुई, एक तो हीट में और एक मैकेनिकल में। सो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टोटली इनटू हीट एनर्जी। अगर ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उठा के हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो कुछ काम हम कर सकते हैं, जैसे कि आप पानी गर्म करोगे, जहां जिसका जैसा यूज है। पंखे में तो हमें चाहिए ही नहीं है हीट एनर्जी, हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैकेनिकल, लेकिन काम का थोड़ी बहुत तो जाती है, लॉसेस बोलते हैं हम इसको, यस और नो, डन है। तो जूल साहब ने ये कहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इट इज ओनली नोन एज जूल हीटिंग इफेक्ट। अब इसके फॉर्मूले की बारी आई। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने पढ़ा पावर क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम। हम कह रहे हैं इस रॉड की कुछ पावर होगी, रॉड खरीदने जाओगे उस पर लिखा होता है इसकी पावर, जो रेटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, एनर्जी हो गई पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। जितनी उसकी पावर है उस अप्लायंसेस की, मतलब जूल पर सेकंड, जितनी एनर्जी वो जूल पर सेकंड यूज कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे आप, अभी पढ़ लो बस थ्योरी, इनटू टाइम। क्या बात समझ आई, तो इतने जितने टाइम तक मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अभी हमने पावर का एक फॉर्मूला देखा था, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। एनर्जी विच इज कन्वर्टेड टोटल इनटू हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और इसी फॉर्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोला जाता है जूल हीटिंग इफेक्ट का। क्या बात समझ में आई, और इसको एच से डिनोट किया जाता है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इसको अगर हमने आई करंट सप्लाई किया है, इस रजिस्टर को, जो भी अपनी रॉड है, इसको हमने आई करंट सप्लाई दिया हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो टी टाइम में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, आई स्क्वायर आर टी। इतनी हीट एनर्जी इस पानी को देगा, आई स्क्वायर आर टी। वो बात अलग, इसके दूसरे फॉर्मूले हैं, तो बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी लॉसेस भी होते हैं, 12th क्लास में पढ़ोगे, जब हम वायर में इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना, आपके भर इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे आती है, वायर की मदद से। तो आई स्क्वायर आर टी, ठीक। अब इसके फॉर्मूले लिखना चाहो तो दूसरे भी लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल्स टू, पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल पता हो, करंट पता हो, मतलब जितना हम इसको पोटेंशियल दे रहे हैं, करंट पता हो तो भी निकाल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है। क्यों होता है वो अलग बात है, आपको भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हीट एनर्जी होती है आई स्क्वायर आर टी, और पी की वैल्यू आई वी आई भी होती है, तो वी आई इंटू टी। ऑल्सो एच को मैं लिख रहा हूँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, हीट में। ई भी लिख सकते हो, एनर्जी प्रोड्यूस, एच भी लिख सकते हो, ठीक। और क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, मतलब पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, दैट इज मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो आपको मिल जाएगी। इसी को हम कहते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। मतलब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, this effect is known as Joule heating effect. What is my point? Whereas power is equals to energy per upon time, so energy is power into time. और जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही तो किस में कन्वर्ट हुई है, हीट में। और हमें पावर पता है, आई स्क्वायर आर टी, और पावर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और लेकिन V पता हो, I पता हो, तो पावर हमें पता है V इंटू आई भी होता है, अभी पावर पता है तो V इंटू वाई इंटू टी, और हमें पता है V स्क्वायर आर भी होता है, तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। व्हाट आर माय पॉइंट, तो जूल हीटिंग इफेक्ट के 3 फॉर्मूले। आओ छोटा सा क्वेश्चन देखें, इसमें नोट कर लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट जूल हीटिंग इफेक्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अब हम रेटिंग पढ़ेंगे, उस रेटिंग में फिर से और क्वेश्चंस उठाएंगे, लास्ट में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे, तो सब कवर होगा, टेंशन मत लेना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर में आए हुए, अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं, है ना। तो लास्ट ईयर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, अभी पूरा कंसेप्ट सीख लो। तो आओ एक क्वेश्चन दिया उन्होंने आपका, हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, a heater of resistance 5000 ohm connected across a potential difference of, a heater of resistance 5000 ohm
connected across a potential difference of 200 volt, 200 volt, what is the heat energy produced in time equals to 10 minutes? उन्होंने ये कहा, क्वेश्चन वहीं से आगे, हीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5000 ओम, जिसको हमने कितना पोटेंशियल दिया 200 वोल्ट, व्हाट इज द एनर्जी हीट प्रोड्यूस, और ऐसा भी लिख सकते हैं व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर इन टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स। तो हमें पता है अभी यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला या हीट का फॉर्मूला जो भी आप लिखना चाहो, एच ई इज व्हाट, आपको V पता है, आपको R पता है, तो आप इसको यूज करो V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो V की वैल्यू कितनी है 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, R कितना है बच्चा अपना 5000, टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 60, डन। थोड़ा सा ब्रैकेट खोल लो तो अच्छा हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 5000, 3 जीरो से इनके 3 जीरो निपटा दीजिए, 5 1 जा 5 4 जा, ठीक। तो ये हो गया 600 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2400 जूल। क्या बात समझ में आई? 2400 जूल की एनर्जी हीट प्रोड्यूस करेंगे कितनी देर में 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2400 जूल। सही किया है ना? हाँ सही किया, ठीक है। समझ में आया? यस और नो? डन है बात? क्लियरिटी है? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखो एक और ले लेते हैं, आप कहो तो देखो फटाफट। टू रजिस्टर्स ले लो क्वेश्चन। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये ले लो आप 50 ओम एंड 70 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज आर, ये वही क्वेश्चन है, जूल हीटिंग इफेक्ट एक नाम दे दिया, आप यहां से एनर्जी निकालेंगे, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। टू रजिस्टर्स ऑफ 50 ओम एंड 70 ओम connected across a potential difference of 220 volt. 220 volt. What is the heat produced by each resistor? What is the heat produced by when suppose total energy is converted into heat energy, total electrical energy is converted into heat energy. What is the heat energy produced by each resistor? What is the heat energy produced by each resistor? तो हमने कहा ये H1 प्रोड्यूस करेगा, ये H2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। What is the heat energy produced by each resistor? ठीक है। अब ये दोनों बच्चा कैसे हैं सीरीज में, तो हम क्या निकाल, इन टाइम और बोला है, इन टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स। फिर से ले लो, टाइम कितना 10 मिनट्स में, तो 10 मिनट्स में इन्होंने और इन्होंने अगर ये पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एंड व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय H1 और H2, मतलब R1 रजिस्टर एंड R2 रजिस्टर, मान लो कोई हीटर्स है जो भी है, डन। इनने कितनी हीट प्रोड्यूस करी टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स में, और इन्होंने कितनी हीट प्रोड्यूस करी टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स में। क्लियरिटी है? आगे बढ़े, करते हैं सवाल फटाफट। तो देखो इनके अक्रॉस या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो या तो करंट निकाल लो। करंट निकाल लेंगे, अगर हमारे पास करंट मिल जाए तो हम I स्क्वायर RT कर देंगे, ये तो होती हीट प्रोड्यूस। करंट मिल जाएगा तो क्या कर देंगे I स्क्वायर RT, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो V स्क्वायर बाय R। तो फटाफट से क्या निकाल लेते हैं करंट। देखो 70 प्लस 50, 70 प्लस 50 तो ये हो गया 120 R इक्विवेलेंट इन दोनों का। अब तो कर सकते हो आसानी से, अरे बोलो यार। तो बच्चों 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, ठीक है। ये लो करते रहा करो क्वेश्चन, कितना दिया है 240 वोल्ट। तो V इक्वल टू IR, V है अपना 240, I पता नहीं, R की वैल्यू है 120, जीरो से जीरो कैंसिल और ये गया 2 टाइम्स, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर, मतलब इसमें जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 2 एम्पियर। अब बस अलग अलग करके ये लगा लो, तो H1 निकाल लेते हैं, तो I स्क्वायर R1 इंटू टी, I की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। मैं अकेले ही तो नहीं पढ़ रहा हूं, तुम लोग भी पढ़ रहे हो साथ में। नहीं सर हमें लग रहा आप अकेले अकेले दिए जा रहे हो, समझ तो आ रहा है ना क्या? अरे पहले अपन I निकाल लेंगे,
सीरीज सॉल्व करके वो कर दिया। अब तो आ गया ना ये सब। आई स्क्वायर आर डी हमारा हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है, जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। R1 की वैल्यू बोलो 50, टाइम कितना है 10 मिनट्स, मतलब 10 × 60 क्योंकि सब सेकेंड्स में रखा जाता है। 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका कितना 5, 5 6 30, 3000। 2 का स्क्वायर 4, 5 6 5 30, देखो 30,000 हो गई। 6 5 30 और 3 0, ठीक है। 5 4 3 12, कैलकुलेशन देख लेना जूल। इतनी हीट ये प्रोड्यूस करेंगे 10 मिनट में। कितनी 120000, मतलब 1,20,000 जूल, ठीक है। अब क्या निकाल लो, यहां इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। अब क्या निकाल लो, बोलो H2, फिर से आई स्क्वायर R2 इंटू टी, आई का 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू बोलो 70, टाइम कितना 60 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं सर। 40 इंटू 7 6 42, तो 4 2 1 2 3 0, क्लियरिटी है। अब कर लो मल्टीप्लाई, 4 2 8, 168, 1 2 3 4 0। तो इतनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, टाइम इक्वल टू 10 मिनट में, और ये इतनी एनर्जी कंज्यूम हीट प्रोड्यूस करेंगे। मैं कंज्यूम नहीं बोल सकता हूँ, ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे इतनी, और ये कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे इतनी। क्या बात ठीक है, गॉट माय पॉइंट, क्लियरिटी है, समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर एंड जूल हीटिंग इफेक्ट। और क्वेश्चंस देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ के, समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो बच्चा हमारा काय पर रहेगा, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब रेटिंग क्या होती है, फिर से वापस इसी सर्किट्स में फिर से आ जाएंगे रेटिंग समझने के बाद। गॉट माय पॉइंट, टिल देन just practice the numericals. Got my point? Yes or no? And be safe, stay connected, and study well and score good marks. Have a good day, nice day, tada, bye bye. Thank you.